हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाले में। दोस्तों, यूपी पीआरडी से जुड़ी कुछ अहम खबरें आज लेकर आए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह भी है कि अगर आपने अभी तक नौकरी वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि पीआरडी जवानों से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी अपडेट सबसे पहले हम अपने चैनल पर लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पीआरडी जवानों के केस में आज बड़ी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आगे की डेट मिली या फिर फैसला आ गया, और कोर्ट में जो कार्रवाई आज चली उसके बाद पोर्टल पे क्या कुछ अपडेट हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, पीआरडी जवानों के याचिकाकर्ता अमर सिंह सोमवंशी जी ने कुछ जानकारी दी है जिसे हम आपको बताते हैं। अमर सिंह सोमवंशी जी ने कहा है, उत्तर प्रदेश के प्रांतीय रक्षक दल के समस्त महिला एवं पुरुष जवानों को अवगत कराया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील में आज जो तारीख लगी थी उसमें आज कोर्ट नंबर 21 से बदलकर कोर्ट नंबर 46 में केस को पहुंचा दिया गया है। तो दोस्तों, ये केस जो कोर्ट नंबर 21 में सुनवाई हो रही थी, अब ये केस नंबर 46 में होगी। इस वजह से आज कोई खास कार्यवाही नहीं हुई। अगली तारीख अगले सप्ताह तक संभावित है। तारीख निश्चित होते ही आपको बताया जाएगा, ऐसा कहना है पीआरडी जवानों के याचिकाकर्ता अमर सिंह सोमवंशी जी का। आगे उन्होंने बताया है, इसके साथ ही आप सभी साथियों से निवेदन है कि जब तक कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आता तब तक किसी को भी कोई धनराशि नहीं दे। कोर्ट में तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं। हर तारीख पर फैसला लाने के लिए जवानों से धन की उगाही हो रही है। कुछ जवान सहयोग भेजकर स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं। इस पर रोक लगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि लालची लोगों ने हर तारीख पर धन वसूली करने का धंधा बना लिया है। स्पेशल अपील की पैरवी के खर्च को लगभग हमारे वकील साहब को पैसा इकट्ठा करके पहुंचा दिया गया है। जो थोड़ा बहुत शेष है हम बाद में दे देंगे। हमारे वकील साहब से एक मुश्त राशि तय है। हर बार तारीख पर पैसा की मांग हम नहीं करते, इसलिए सभी सहयोगियों और साथियों से कहना है कि आप सभी लोग पैसा किसी को ना दें। आप सभी को यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक स्पेशल अपील की फाइल 636 नहीं उठेगी तब तक कोई निर्णय संभव नहीं है। 636 उठते ही कोर्ट अपना फैसला सुना देगी, यही सत्य है। आपको ये भी बता दें कि हमारे स्पेशल अपील 636 में सीनियर बैरिस्टर महोदय श्री राकेश कुमार पांडे जी जो हमारे केस की पैरवी करेंगे। आप सभी साथियों से किसी प्रकार की कोई बात छिपी नहीं है। अगर किसी साथी को कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो मुझसे या हमारे साथी से किसी भी समय बात कर सकता है। दोस्तों, ये कहना है अमर सिंह सोमवंशी जी का। उनका कहना है कि जब तक तारीख फाइनल नहीं होती तब तक आप किसी को पैसे ना दें, क्योंकि बहुत सारे पीआरडी के जवान कई सारे ग्रुप्स में पैसे भेजकर स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, तो ऐसा उन्होंने करने के लिए मना किया है। दोस्तों, अब इस मामले में शमशेर अहमद की क्या प्रतिक्रिया है, जो कि पीआरडी जवानों के केस के ये भी याचिका करता है। शमशेर अहमद जी का कहना है, समस्त उत्तर प्रदेश के आदरणीय सम्मानित पीआरडी जवानों एवं पीआरडी महिलाओं को अवगत कराया जाता है कि आज दिनांक 16 दिसंबर 2023 को जो माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्पेशल अपील निर्धारित लगी हुई थी, जो आज 21 नंबर कोर्ट से फाइल ट्रांसफर होकर कोर्ट नंबर 46 में चली गई है। दोस्तों, संभावना है कि इसी सप्ताह 22 तारीख को सुनवाई हो सकती है। अगर 22 तारीख को सुनवाई नहीं होगी तो इसे शीतलहर की छुट्टी के होने के कारण आपकी स्पेशल अपील पर 2 जनवरी 2024 को सुनवाई संभव है। समस्त पीआरडी जवानों को धैर्य रखने की जरूरत है। दोस्तों, ये कहना है शमशेर अहमद का, जो कि पीआरडी जवानों के याचिका करता है। अब दोस्तों, इसी बात पे हम चेक कर लेते हैं जाकर वेबसाइट पे कि वहाँ वेबसाइट पर क्या कुछ दिखाया जा रहा है, क्योंकि पीआरडी जवानों की याचिकाकर्ता शमशेर अहमद और अमर सिंह सोमवंशी जी का कहना है कि ये केस अब कोर्ट नंबर 21 से कोर्ट नंबर 46 में ट्रांसफर हो गई है। इस वजह से इस पर आज सुनवाई नहीं हो सकी। आगे की सुनवाई 22 दिसंबर या फिर 2 जनवरी को हो सकती है। तो एक बार हम चल के वेबसाइट पर चेक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे सर्च बाई केस नंबर पे आप जाके क्लिक करेंगे। आपकी सुविधा के लिए हमने चारों केसों का पहले से स्टेटस निकाल के यहाँ पर रख लिया है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्पेशल अपील संख्या 629। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो 16 दिसंबर आज की डेट दिखाई दे रही है आपको। फर्स्ट हियरिंग डेट 15 सितंबर है और नेक्स्ट हियरिंग डेट 16 दिसंबर यहाँ पे दिखाई दे रही है। केस लिस्टेड इन 46। दोस्तों ये इन्होंने सही बताया कि पहले जो 21 में था कोर्ट नंबर, अब वो 46 में हो गया है। बेंच आईडी आप देखेंगे 7014 आपको यहाँ पर दिखाई देगा, सीरियल नंबर 40 दिखाई देगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जज भी अब बदल दिए गए हैं। पहले जज थे रमेश दुनादी और दूसरे जज थे, अब यहाँ पर डबल बेंच में 2 नए जज इस केस की सुनवाई करेंगे, जिनका नाम है अश्विनी कुमार मिश्रा और SAH रिजवी। ये दोस्तों केस पीलीभीत से दायर की गई है। इसके याचिकाकर्ता शमशेर अहमद और 5 अन्य लोग हैं। अब हम केस नंबर 630 की बात करेंगे। केस नंबर 630 को देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग डेट 16 दिसंबर दिखाई दे रहा है, जो कि आज की डेट थी। अभी यहाँ पर नेक्स्ट डेट मतलब आज जो सुनवाई हुई इसके बाद की डेट मेंशन नहीं है। यहाँ पर भी कोर्ट नंबर 21 की जगह कोर्ट नंबर 46 दिखाई दे रहा है दोस्तों। बेंच आईडी भी 7014 है और इस केस के भी जज बदल दिए गए हैं। अश्विनी कुमार मिश्र और SAH रिजवी अब इस केस पर सुनवाई करेंगे। दोस्तों इस केस के याचिकाकर्ता हैं प्रोविंशियल रक्षक दल और नाम राम नरेश यादव। इसके अलावा अजय कुमार सिंह जी इस केस को सुन रहे हैं एंड पैरवी कर रहे हैं इसके शैलेश कुमार वर्मा और आदित्य प्रकाश वर्मा, जो कि इस केस की पैरवी कर रहे हैं। दोस्तों इसी तरह केस नंबर 633 को भी अगर हम देखें, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर कैप्चा फिर से एक बार फिल करेंगे, क्योंकि कैप्चा यहाँ पर मिसमैच दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर दोस्तों कैप्चा फिल करके गो के बटन पर क्लिक करते हैं, आपका केस नंबर 633 ओपन होकर आ जाएगा। अब आप देखेंगे केस नंबर 633 में भी नेक्स्ट हियरिंग डेट आज की डेट थी जिस पर सुनवाई हुई है। अब इस केस को 21 की जगह 46 के कोर्ट नंबर में ट्रांसफर कर दिया गया है। बेंच आईडी आप देखेंगे तो 7014 दिखाई देगा, सीरियल नंबर यहाँ पर 42। और दोस्तों जज का नाम यहाँ पर आप बदलाव देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों मनोज कुमार गुप्ता और क्षितिज शैलेंद्र इस केस के जज दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा अंतर दोस्तों ये दिखाई दे रहा है कि केस नंबर 629 के जो जज हैं वो अश्विनी कुमार मिश्रा और SAH रिजवी हैं। इसी तरह केस नंबर 630 के जज जो हैं वो अश्विनी कुमार मिश्रा और SAH रिजवी हैं। अब केस नंबर 33 में मनोज कुमार गुप्ता और क्षितिज शैलेंद्र, यानी अभी इसमें कुछ ना कुछ तो अपडेट होना है, क्योंकि ये तीनों केस एक ही मामले से संबंधित है। जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था PRD जवानों के पक्ष में, उसके खिलाफ यूपी सरकार द्वारा ये तीनों केस दायर किए गए हैं। दोस्तों ये केस बरेली से है और अमर सिंह इसके याचिकाकर्ता हैं और 11 अन्य लोग भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस केस की पैरवी सुधीर कुमार सिंह और अनिल कुमार सिंह कर रहे हैं, लेकिन इस केस के जज का नाम यहाँ पर अभी तक बदला नहीं हुआ है। इसी तरह केस नंबर 636 को देखेंगे तो दोस्तों केस नंबर 636 के जज यहाँ पर मनोज कुमार गुप्ता और क्षितिज शैलेंद्र दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हियरिंग डेट अभी तक यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन जज का नाम मेंशन हो गया है, जो कि पहले नहीं था। ऐसे में माना ये जा रहा है कि अब इस केस पर भी काफी दिनों से जो रुकी हुई थी उस पर सुनवाई हो सकती है। ये केस राजवीर सिंह और 62 अदर्स इसके याचिकाकर्ता है, जिसके खिलाफ यूपी सरकार ने दायर किया है इस केस को। इसकी पैरवी कर रहे हैं सुधीर कुमार सिंह और अनिल कुमार सिंह। तो दोस्तों ये थोड़ी सी अच्छी खबर है कि केस नंबर 636 पर भी जल्द सुनवाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जज का नाम दिखाई देने लगा है। अब बस नेक्स्ट हियरिंग डेट यहाँ पर आना बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर 22 दिसंबर को ये सुनवाई होती है तो अब चारों केसों की सुनवाई साथ में हो सकती है, और अगर सुनवाई 2 जनवरी को होती है तो भी संभव है कि चारों केसों की सुनवाई एक साथ की जाए। लेकिन अभी तक थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जज का नाम 2 केसों में तो जज का नाम अश्विनी कुमार मिश्रा और SAH रिजवी का दिखाई दे रहा है, केस नंबर 629 और केस नंबर 630 में, जबकि केस नंबर 633 में मनोज कुमार गुप्ता और क्षितिज शैलेंद्र का नाम दिखाई दे रहा है। इसी तरह केस नंबर 636 में भी मनोज कुमार गुप्ता और क्षितिज शैलेंद्र का नाम दिखाई दे रहा है। यानी केस नंबर 629 और केस नंबर 630 के जज एक हैं और केस नंबर 633 और केस नंबर 636 के जज एक हैं। तो इस तरह अगर अलग अलग इन दोनों केसों चारों केसों की सुनवाई 2-2 केस करके सुना जाएगा तो भी फैसला थोड़ा सा फंस सकता है। अगर इन
चारों केसों की सुनवाई एक साथ हो और एक ही जज करें तो जल्द से जल्द निर्णय संभव है। हालांकि दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हम कल फिर से स्टेटस इसका चेक करेंगे और आगे आपको इसके बारे में डिटेल से अपडेट देंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आगे जो भी अपडेट आएगा इस केस से संबंधित हम सबसे पहले आपके पास पहुंचाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप भी पीआरडी के जवान हैं या फिर पीआरडी जवानों को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।